औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। चिनार अकेडमी यूट्यूब चैनल की पेडागॉजी की एक और क्लास के साथ साथ जुल्फ़िकार खान का सलाम कबूल कीजिए। पेडागॉजी की आज की जो हमारी क्लास है वो टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर है। इससे कबल की जो हमारी क्लासेस दो गुजरी हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर थी। बुनियादी तौर पर टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स, ये सारा एक ही तरह का क्लासरूम का अमल होता है कि जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ टेक्निक से, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज से और स्किल के ज़रिए सिखाने का अमल होता है। तो आज हम टीचिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। इसकी भी दो क्लासेस होंगी। आज इसकी पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले है टीचिंग टेक्निक्स, वो तरीके, वो छोटी छोटी महारतें हैं जिसके ज़रिए बच्चों को सिखाने पर आमादा किया जाता है और उनके अंदर जो तजस्सुस है, जो शौक है, वो डेवलप किया जाता है, दिलचस्पी बढ़ाई जाती है ताकि बच्चे जो है ना वो सीखने के अमल में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सके। तो इसमें सबसे पहले होता है कोरल रिस्पॉन्स के होल क्लास आंसर टुगेदर वन क्यू के मतलब टीचर अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो पूरी क्लास एक ही वक्त में उसका आंसर देती है। तो इसको कोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। कोल्ड कॉलिंग है। कोल्ड कॉलिंग पिक नो वॉलंटियर्स टू कीप एवरीवन अकाउंटेबल। मतलब टीचर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो अचानक से किसी भी स्टूडेंट को पूरी क्लास में से किसी को भी खड़ा करके तो उससे आंसर ले सकता है। इसको कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है। उसके बाद है एल्बो पार्टनर। क्विक 30 सेकेंड्स टर्न ऑन टॉक विद नेबर। मतलब यह है कि एल्बो से मुराद यह है कि जो बगल में बैठा हुआ बच्चा है या स्टूडेंट है उससे पूछा जाएगा कि 30 सेकेंड्स के टाइम में कि उससे फौरन जो है वो अपने साथ वाले से उसका रिस्पॉन्स लेना होता है। उसके बाद है मिनी व्हाइट बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स राइट आंसर होल्ड अप टू शो कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब जो कोई क्वेश्चन टीचर ने बोला है तो वो तमाम बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी पर लिखा है और उसको टीचर के कहने पर उसको उन टीचर को दिखाया जाएगा, उससे शो ऑफ किया जाएगा। उसके बाद है एंट्रेंस टिकट। डू नाउ टास्क ऑन बोर्ड एज स्टूडेंट एंटर कि जो ही स्टूडेंट्स क्लास में एंटर होते हैं तो उनको एक टास्क दे दिया जाता है जिसके ऊपर वो अमल करते हैं। उसके बाद है चंक एंड च्यू। चंक एंड च्यू से मुराद है कि टीच स्मॉल चंक स्टूडेंट्स प्रोसेस डिस्कस एंड रिपीट कि उनको जो सबक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके दिया जाता है और उतना ही दिया जाता है कि जितना वो उसको याद कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है फिश टू 5 है। शो 0 to 5 फिंगर्स टू सिग्नल अंडरस्टैंडिंग लेवल कि इसमें फिश टू 5 से मुराद ये है कि टीचर ने कोई सबक पढ़ाया है तो अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो इस तरह मुट्ठी बंद करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें कोई समझ नहीं आई है। अगर वो एक ये अंगूठा या ये खड़ा उंगली खड़ी करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत थोड़ा या कम समझ में आया है। फिर दूसरी उंगली खड़ी करने का मतलब ये होता है पहली उंगली अंगूठा के बाद कि इसमें थोड़ा समझ आया है। फिर दूसरी उंगली जब खड़ी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि दो उंगलियां खड़ी होती हैं तो ये काफी सारा समझ आया है। 4 पर और ज्यादा समझ है और 5 पर जो है वो बच्चा कंप्लीट जो चीज जो कंसेप्ट टीचर समझाता है तो वो बच्चों को समझ आ जाता है। उसके बाद 4 कॉर्नर्स हैं। मूव टू कॉर्नर्स दैट मैचेस योर ओपिनियन ABCD। मतलब ये है कि बच्चों को एक उनके मुख्तलिफ ABCD ग्रुप्स की सूरत में या कॉर्नर्स की सूरत में बिठाया जाता है और उनको चीज जो है ना वो उनके पास जाके तो उनसे पूछी जाती है कि उन्होंने किस हद तक इसको समझा है। उसके बाद है गैलरी वॉक है। पोस्ट वर्क अराउंड रूम स्टूडेंट वॉक एंड गिव फीडबैक। इसमें काम करने के बाद जो है वो पोस्ट वर्क अराउंड रूम के आप जो रूम है, कमरा है, उसके गिर्द घूमते हैं। स्टूडेंट्स वॉक एंड गिव फीडबैक। स्टूडेंट्स चलते हैं और फीडबैक लेते हैं कि किस हद तक उन्होंने चीजों को समझा है। और उसके बाद है जिग्सा। ईच स्टूडेंट लर्न इन वन पीस टीच इट टू ग्रुप कि आप जिग्सा एक पजल की सूरत में होता है कि जो चीज जिस बच्चे ने सीखी है उसको वो आगे जो है ना वो समझने के बाद दूसरे को भी वो बताता है। तो यूं आज हमने 10 टेक्निक्स जो थी वो टीचिंग टेक्निक्स उसको हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह आने वाली जो क्लास है उसमें जो इसमें रिमेनिंग टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह
डिस्कस की जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।